हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। गुड टू सी यू अगेन। और हमने बच्चों पीओडी शुरू किए हुए हैं, प्रॉब्लम्स ऑफ द डे, जिसको मैं आपको डेली बेसिस पे कम्युनिटी पे देता हूँ, तो आप लोग उसका आंसर्स करते हो, ठीक है, कम्युनिटी टैब में। तो उसके अलावा मैं इनके वीडियोस भी बना रहा हूँ और आई एम श्योर कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी कैट की। और हम लोग इस तरह के रिविजनरी वीडियोस करते रहेंगे बच्चों। और मैं एसओडीज़ करके भी दे रहा हूँ आपको, सेट्स ऑफ द डे, जो कि DILR से रिलेटेड है, एंड आई एम श्योर वो भी आप सोल्व कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दिस इज़ POD 2, जो मैंने पहले दिया था आप लोगों को। आई एम श्योर आप लोगों ने ट्राई किया होगा, नहीं भी ट्राई किया होगा बच्चों, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है अच्छे से समझ में आएगा। मज़ेदार क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। करते हैं शुरू ये वाला क्वेश्चन से। देखो, क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। क्वेश्चन है, देयर आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स। दो नंबर हैं बच्चों, देयर आर टू डिस्टिंक्ट नंबर्स A एंड B. Both are first increased by 10 and then further increased by same percentage as it was earlier. Finally, both number become 72. Find the difference between these two numbers. तो इस क्वेश्चन को देख के ना एक बार बच्चों को लगता है सर ये तो आंसर जीरो आना चाहिए। दोनों नंबर्स को 10 से बढ़ाया, फिर आपने उनको सेम परसेंटेज से बढ़ा दिया जितना पहले बढ़ाया था। तो फाइनली अगर दोनों को 72 ही होना है, ये तो तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम हो। नहीं बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और सेम अगर पहले होते वो तो वो डिस्टिंक्ट ना बोलता। डिस्टिंक्ट का मतलब है हमें सेम लेने ही नहीं है। और अगर वो सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब उनका जो डिफरेंस पूछा हुआ है वो जीरो भी नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन तो वैसे ही ख़त्म हो जाता है। ए ऑप्शन तो आंसर नहीं होगा। कई बार बच्चों का मन करता है कि सर ए ही आंसर होगा, बहुत सारे बच्चे लगा भी देते हैं, लेकिन आप समझ गए होंगे ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों ही नंबर डिस्टिंक्ट हैं। अभी करना कैसे था, बहुत मज़े में करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बेसिकली इन दोनों में से किसी एक नंबर को ले लीजिए आप। मैंने कहा चलो ए को ले लेता हूँ। मैंने ना ए ले लिया, पहला नंबर ले लिया। इसको बच्चों हमने 10 से इंक्रीज़ किया। अच्छा, पहले तो ये बताओ, इनिशियल वैल्यू ए थी तो 10 से इंक्रीज़ किया तो फाइनल कितनी हो गई? A+10 हो गई, ठीक है, ये फाइनल हो गई। ए थी, 10 बढ़ा दिया आपने। 10% नहीं बढ़ाई बेटा, 10 बढ़ाई है, ठीक है। कितने का इंक्रीज़ हुआ? 10 का इंक्रीज़ हुआ सर। कितने पे? इनिशियल वैल्यू पे 10 का इंक्रीज़ है। डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू करते हैं, है ना। ऊपर क्या लेते हैं? चेंज कितने का है? 10 का है। नीचे क्या लेते हैं? इनिशियल वैल्यू इनटू क्या कर देते हैं? 100। ये किस में आ जाता है? ये परसेंटेज में आ जाता है। इतने परसेंट आ गया, ये P है। P मतलब परसेंटेज चेंज। तो इतने परसेंट का चेंज आ गया। बोलो ठीक है, इतने परसेंट का क्या आ गया सर? चेंज आ गया। तो इतने परसेंट का चेंज आ गया। अब उसने क्या बोला है उसके बाद? उसने कहा है ए से A+10 हो गई, यही कहा था ना उसने। देखो, इनिशियल वैल्यू ए थी, फिर उसका A+10 हो गया। अब जो ये A+10 थी, ये फर्दर इंक्रीज हुई सेम परसेंटेज से। तो पहले तो मैं आप लोगों के साथ फॉर्मूला शेयर कर दूं बच्चों। जो फाइनल वैल्यू का निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? इनिशियल वैल्यू 1 + P/100। P क्या है? परसेंटेज चेंज। ये लगाते हैं हम लोग, है ना, बेसिक फॉर्मूला है। तो अगर अब की बार पहले ए से A+10 हुआ, फिर A+10 को सेम परसेंटेज से बढ़ाया गया जितना परसेंट वो पहले बढ़ा था। पहले कितने परसेंट बढ़ा था? P% बढ़ा था। इसको फर्दर P% से इंक्रीज़ किया गया, ठीक है, ये परसेंटेज में है। इसको फर्दर P% से इंक्रीज़ किया गया और फाइनली जो वैल्यू बन गई वो 72 बन गई। फर्दर जो वैल्यू बन गई इंक्रीज़ होने के बाद, जो फाइनल वैल्यू बन गई P% से इंक्रीज़ करने के बाद, वो 72 बन गई। एक बार ये चीज़ मैं दोबारा समझा देता हूँ। पहले कितना था? ए था सर, उसमें 10 का इंक्रीज़ हुआ, कितनी हो गई? A+10 हो गई, ठीक है। इंक्रीज़ कितने का है? 10 का। कितने पे? ए पे। तो ए से डिवाइड किया, इनटू क्या कर दिया? 100, परसेंटेज में आ गया। फिर बच्चों जो A+10 थी वैल्यू, उसको जितना परसेंट ये पहले बढ़ा था, ये गिवन नहीं था, ये हमने निकाला है, उतने ही परसेंट फिर बढ़ा दिया इसे, और फाइनली ये वैल्यू 72 हो जाती है। तो हमें ना इसमें ए निकालना है, बेसिकली पहले ए निकालना है। बी भी आ जाएगा, ए निकालना है। तो बेसिकली आप क्या बोलेंगे इसमें कि सर A+10 वैल्यू थी, सही है, इनिशियल वैल्यू A+10 थी, बहुत बढ़िया। इनिशियल की जगह A+10 लिख देंगे, ठीक है। पी की जगह क्या लिख देंगे? पी की जगह, इस पी की जगह क्या लिख देंगे? 10/A × 100 लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय कितना है? डिवाइड बाय 100 है सर, ठीक है। और ये फाइनली क्या बन गई? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कितनी हो गई है? 72। तो दिस मस्ट बी इक्वल टू 72, ठीक है। इस फॉर्मूले में पुट किया है बच्चों मैंने। इनिशियल वैल्यू कितनी है? A+10, क्योंकि इसमें P% बढ़ाया। अब P% कितना है? 10/A × 100। P की जगह रख दिया, डिवाइड बाय 100, और ये फाइनली 72 बन जानी चाहिए। चलिए, 100 से 100 कट गया, 100 से 100 कट गया। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा A+10, और साथ में हो जाएगा A एलसीएम लेने के बाद A+10 डिवाइडेड बाई A,
ऐसे करके हो जाएगा, क्योंकि ए आप एलसीएम ले लेंगे तो a प्लस 10 डिवाइड बाई ए हो जाएगा। ये 72 है हमारा। तो a प्लस 10 का होल स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा, दैट कम्स आउट टू बी 72a। ये 72a आ गया, ठीक है। फर्दर इसको ओपन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20a, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ये आपका 72a है। इसको मैं फर्दर यहाँ लिख देता हूँ। तो इस 72a को आप इधर ले आइए, तो ये बन जाएगी आपकी ए स्क्वायर प्लस 20a, और ये 72 है इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी -52 है। बोलो समझ में आ रहा है सबको? समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। बच्चे कहते हैं सर लाइव क्लास मिस कर रहे हैं आपकी। मैं समझ पा रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट से भी मुझे पता लगता है बच्चों, बट वीडियोस इस तरह से बनाऊंगा कि आप लोगों को सबको समझ भी आएगा, और सब बच्चे वीडियोस के थ्रू भी बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे मेरी लाइव क्लास में समझते हैं, ठीक है। सो चिंता मत करना, और मैं आप लोगों के साथ रहूँगा बच्चों, ठीक है। कैट तक, नवंबर तक बिल्कुल अच्छे से हम लोग मेहनत करेंगे मिलके, है ना। हम लोग अच्छे से करते रहेंगे जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ठीक है। और सिलेबस मैंने आप लोगों का पूरा करवा दिया था, बस अच्छे से रिवीजन करते जाओ आप मेरे साथ, ठीक है। पीओडीज़ एसओडीज़ जो भी मैं आप लोगों को देता हूँ वो करते जाओ, कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर। अब इसको अगर आप लिखते हो तो ये फर्दर कितना हो जाएगा बोलो? ब्रेक करो, 52a चाहिए ना, तो 20a है सर, 20 नहीं, ये 52a था, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। ये वैल्यू हो गई थी हमारी -52a हो जाएगा, है ना। कैसे, मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 20a था, 72a इधर आ गया, -52a, और प्लस में 100 है ये वाला, तो ये प्लस 100 है, और ये इक्वल टू 0 है। तो a स्क्वायर -50a ब्रेक कैसे होगा? 52 को कैसे ब्रेक करेंगे 50 और 2 में? सो दैट ब्रेक उस तरह से करेंगे कि प्रोडक्ट करके 100 आए, है ना। याद है सब बच्चों को? और फिर हम क्या करते थे, फिर उसके बाद क्या स्टेप होता था, हम इन दोनों के साइन चेंज करके लिख देते थे। -50 है तो +50 लिख देते थे, -2 है तो +2 लिख देते थे, और ए स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते थे, तो नंबर आ गए 50 एंड 2, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो 2 आ गए। तो एक बात बताओ, जो ऑपरेशन मैंने ए पे लगाया बच्चों, सेम ऑपरेशन अगर बी पे भी लगाता तो भी यही 2 वैल्यू आती। तो इसका मतलब इनमें से एक को ए लेना है, दूसरे को बी लेना है, दोनों को तो ए ले नहीं सकते भाई। आप ए पे ए की जगह बी पे लगाते बेटा, समझ गए ना, तो सेम ही आती वैल्यू। तो इसका मतलब है सर इनमें से एक ए है एक बी है, तो ए को आप ले लो यहाँ पे 50 और बी को ले लो आप 2, और डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। आपको बड़े में से छोटा माइनस करना होता है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा आपका 50 - 2 48। तो 48 बोले तो सी आंसर है इस क्वेश्चन का, और सी सवाल का आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है बच्चों। हमें देखो, हमें दो, मैं अब धीरे धीरे करके ना आपको पीओडीज़ में 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी दूंगा। देखो 2 कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? 2 कॉन्सेप्ट का मतलब है जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगते हैं, 2 कॉन्सेप्ट लगते हैं। जैसे परसेंटेज के साथ आपका इंटरेस्ट का लग गया। 3 वाला क्या हो सकता है? 3 कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट क्वेश्चन हो सकता है, परसेंटेज भी है और इंटरेस्ट भी लग रहा है, और कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा मिक्सचर एलिगेशन भी हो गया। तो वो सारे क्वेश्चंस मैं पीओडी में देने वाला हूँ आपको, ठीक है। सो चिंता मत करो, 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वो सारे तरह के क्वेश्चन हमारे कैट में देखने को मिलते हैं, एंड आप भी उसी पे तैयारी करिए, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट, 4 कॉन्सेप्ट वाले करिए, ठीक है, जहाँ से भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं। बट अच्छे से तैयारी करो, कॉम्प्रिहेंसिव वे से, और पीओडीज़ का आंसर देना मत भूला करो। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो बच्चों, और कमेंट्स में बताना आपको कैसे लग रहा है, और कुछ भी आपको लगता है कि सर इस चीज़ पे वीडियो बनाइए तो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा बच्चों। बाकी मोर और लेस रिविजनरी वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। सो आज का वीडियो यहीं ऑफ करता हूँ। सो वी विल मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बच्चों।